कुष्ठ रोग सुनबहरी खत्म खत्म खत्म। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। हारून सिद्दीकी जी का कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया है। हारून सिद्दीकी जी का कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया है। हमने साउंड रिकॉर्ड किया है। उनका बहुत दिन हमने उपचार किया। उपचार करने के क्रम में अब ठीक हो गए, उन्हें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। तो अपने जगह से यानी बाराबंकी कोई अस्पताल है, वहाँ पर जा कर के MBBS डॉक्टर से उन्होंने मिला और अंत में चेक कराया कि उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उनका पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो हमने बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट किया, उसके बाद में अच्छे हो गए हैं। सिर्फ जांच के लिए उनको कुष्ठ रोग है कि नहीं है, थोड़ा गए अस्पताल में चेक करने के लिए है कि नहीं है। तो वहाँ के अस्पताल ने भी घोषणा किया कि अब तुम्हें कुष्ठ रोग नहीं है। डॉक्टर MBBS जो थे उन्होंने भी कहा कि तुम्हारा बीमारी ठीक हो गया है, अब दवा मत लेना। तो दवा आप जांच कहीं भी कराइए, हमसे ऑनलाइन बैठे देश दुनिया में इलाज लोग कराते हैं, लेकिन जब ठीक हो जाते हैं तो इसकी पुष्टि करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन दवा का निर्णय दूसरा कोई नहीं करेगा, हम करेंगे। दवा कितने दिन चलेगा, दवा कितने दिन और चलेगा, इसका निर्णय तो हम करेंगे, दूसरा कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। उन्होंने डॉक्टर अस्पताल में जाकर के उन्होंने चेक करवाया, बात ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि अब तुम कोई दवा मत लो। तो डॉक्टर साहब आप अपना बारे में बता सकते, अपने दवा के बारे में, हम अपने दवा के बारे में हम ही बताएंगे कि और दवा कितने दिन चलेगा कि नहीं चलेगा। बीमारी ठीक होने के बाद भी 3 से 6 महीना आप इसको इलाज ले सकते हैं। क्योंकि बीमारी बैक कर जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक हो गया, अपने से दवा को बंद कभी भी भूल कर भी न करें, सलाह लीजिए। तो जब हम इलाज कर रहे हैं तो दूसरे डॉक्टर से आप क्यों पूछते हैं, और पूछ लिए तो जांच केवल करवा लीजिए, बस उतना हो गया। अब डॉक्टर को नहीं बोलनी चाहिए कि अब दवा मत लो, क्योंकि हम दवा जानते हैं अपने बारे में कितने दिन और चलेगा। दूसरा कोई डॉक्टर इसमें नहीं बोल सकता है, सलाह रोगी को नहीं दे सकता है। तो रोगी को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि हर समय में सतर्क रहिए, नहीं तो गलत सलाह आपकी ज़िंदगी पर भारी पड़ेगा। बुखार नहीं है, फुंसी नहीं है कि फौर थोड़ा सा लौट के आ जाए तो क्या होगा। यह एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। सर्दी जुकाम तो है नहीं कि आ गया तो चलिए कोई बात नहीं है, गंभीर और खतरनाक बीमारी है कुष्ठ रोग। तो इससे में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो हारून सिद्दीकी जी का कुष्ठ रोग 100% ठीक हो गया है और आप अस्पताल में बाराबंकी के गए थे, वहाँ के MBBS डॉक्टर ने पुष्टि कर दी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मेरे इलाज का जो हम ये कहते हैं कि हमेशा इलाज के बारे में कि कुष्ठ रोगी है, मेरा इलाज लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ये साबित अब हम अपने से नहीं कर रहे हैं, दूसरे जगह चेक करवा रहे हैं तो वहाँ पर भी आ रहा है कि कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए हैं जांच में। उसके बाद भी हम रोगी को ये बताते हैं कि अपना देखिए, आप ठीक है ना, सुनबहरा ठीक हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब जाकर होता है कि कुष्ठ रोग ठीक हो गया है। तो हम आपको एक साउंड रिकॉर्ड आपको अभी सुना रहे हैं। तो ये हारून सिद्दीकी जी ठीक हो गए हैं, अब इसकी इनकी पुष्टि भी हो चुका है। बहुत दिनों तक हमसे ट्रीटमेंट लिए हैं और जाके अपने जहाँ थे वहाँ के अस्पताल में जाकर के चेक करवाए तो MBBS डॉक्टर ने घोषणा कर दी, चेक करके बता दिया कि तुम्हारा बिल्कुल अब ठीक हो गया है, कोई भी दवा न लो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम बताएंगे कि कितने दिन और दवा चलेगा, क्योंकि हम चिकित्सा किए हैं। दूसरा डॉक्टर कोई कैसे बता सकता है मेरे इलाज के बारे में कि कितने दिन दवा, अब दवा कोई मत लो। ठीक होने के बाद भी 3 से 6 महीना तक ले सकते हैं दवाई को। और हारून सिद्दीकी जी का साउंड रिकॉर्ड आप सुनिए फिर से। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ऐसा है, हम जो है बाराबंकी कुष्ठ रोग हॉस्पिटल में हम गए थे। हाँ, परसों नरसों वाले दिन। तो जो है वहाँ पर हमने जांच करवाई अपनी। कुष्ठ रोग में खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं आ रहा है उसमें जांच में। तो नहीं आता है, नहीं आता।
तो आपने सुना बाराबंकी के अस्पताल में जाकर के उन्होंने चेक कराया तो उनको कुष्ठ रोग बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो कुष्ठ रोग आपको कैसा भी है आप दिखा सकते हैं, नाखून खराब हो गया हो या उंगली टेढ़ा हो रहा हो या आप चल रहे हैं तो पैदल पैर से चप्पल फेंका गिर जाता हो, निकल जाता हो, केहूनी पर मारने पर काफ़ी झुनझुनी लगता हो और जहाँ का चमड़ा सुन्न है वहाँ घाव बना लेता हो, नाखून खराब होता हो, सुई चुभने जैसा, चिट्टी रेंगने जैसा आपको मालूम होगा, लग रहा है चिट्टी काट रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, जवानी में बुढ़े जैसा दिखते हो, आँख से कम दिखाई देने लगा हो, आपको आईब्रो भी झड़ सकता है, केस भी झड़ सकता है और चेहरे पर यदि कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर सकता है, गाल के चमड़ा को मोटा कर सकता है, एड़ी फट सकता है। एड़ी का भी फटना देखा गया है। बुखार के साथ दर्द, भयानक बुखार के साथ दर्द होता है और एमडीटी ज़्यादा लेने का दवा लेने के कारण सूजन और दर्द भी आ सकता है। तो एमडीटी दवा आप लेना नहीं चाहते हैं, एमडीटी से संतुष्ट नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हारून सिद्दीकी जी का आपको हमने साउंड रिकॉर्ड करके अभी सुनाया है कि पूरी तरह से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है, घाव भी भर जाता है, नाखून भी सब धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, जो उंगली टेढ़ा है वो भी सब धीरे धीरे सीधा हो जाते हैं, चकते निकलना, फोड़े निकलना, दाने के साथ बुखार रहना ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। और ये जो एमडीटी दवा चलता है तो इसे पूरा शरीर काला हो जाता है, काला पूरा शरीर पड़ जाता है। तो ये जो हम जो इलाज करेंगे इस मेरे इलाज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और शरीर को काला नहीं करता है, मेमोरी पावर को वापस लाता है, जिसका मेमोरी पावर बहुत ख़त्म हो गया है, यौन क्षमता भी जिनका कम हो गया है उनका भी वापस आएगा। आपको यौन क्षमता, यदि यौन क्षमता भी धीरे धीरे घट गया है ये भी सब ठीक हो जाएगा। वजन घट गया है और 10 केजी तक वजन घट गया है और लेप्रोसी के कुष्ठ रोग के कारण कुछ ना कुछ होते रह रहा है और इसका सबसे बड़ा का जांच है कि उन्हीं पर मारिएगा तो काफ़ी झुनझुनी लगेगा, बिजली की तरह झटका लगेगा और नाखून पर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नाखून धीरे धीरे खराब होने लगता है और कोई भी कलम है आसानी से छूट जाएगा और खड़ा होने के बाद आप गिर भी सकते हैं, चक्कर भी आता है बहुत सारे रोगियों को। लेप्रोसी खतरनाक और गंभीर बीमारी है, इसको हल्के में आप कभी न लें, हल्के में कभी भी न लें। मोबाइल पर सर्च करके जाके देखें लेप्रोसी कुष्ठ रोग कितना खतरनाक बीमारी है। आपका हाथ पांव का उंगली भी ड्रप हो जाएगा, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने लगता है, घाव बनने के कारण हाथ पांव का उंगली आपका गिर सकता है। एड़ी का फटना, एड़ी का फटना भी देखा जाता है, एड़ी आपको लगता है कि एड़ी फट रहा है तो सुनबहरी के रोगी का ये सब लक्षण है, बुखार आना, दाने आना, दर्द होना और चमड़ा का सुन्न होना। कलम ले लीजिए, यदि चमड़ा आपका शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, तो वहाँ कलम ले लीजिए। कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, ये कुष्ठ रोग का खास पहचान है। और कुष्ठ रोग ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण ये हो जाता है और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग खाना आपको लेनी पड़ेगी, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, मीट, मछली, ये सब जितना अच्छा अच्छा चीज़ है, शुद्ध घर का तेल, ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। और जो हमसे इलाज लेना चाहते हैं वो अपना इसको नंबर को आप नोट भी कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए, मेरा कलम कॉपी उठाइए, 9801757533। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मोबाइल पर बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, दूर बैठे घर बैठे कहीं से भी आप उपचार ले सकते हैं, आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लिनिक है। यदि पहला नंबर नहीं लगे
दूसरे नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं 7070334342 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। ठीक से नोट कर लीजिए, नंबर आज के समय में बहुत ज़रूरी है। कई लोग डरते हैं कि दवा उनकी जाएगी कि नहीं जाएगी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने आपको साउंड रिकॉर्ड करके हारून सिद्दीकी जी का डाल दिया है। इसके पहले सुखेंद्रा जी, अंगद यादव जी, सुमन जी, बहुत सारे रोगी मुक्त हो चुके हैं कुष्ठ रोग से। तो उनका आपको चेहरा कोई नहीं दिखाता है, चेहरा कोई शेयर नहीं करता है, चेहरा कोई नहीं दिखाता है, इसलिए हमने साउंड रिकॉर्ड करके डाल दिया है हारून सिद्दीकी जी का। और सारा हम प्रमाण के साथ, पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं। जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिलता है, प्रमाण नहीं दे पाते हैं, चैनल पर कोई बीमारी को नहीं लाते हैं। ये 100% ठीक होने वाला बीमारी है। तो हारून सिद्दीकी जी काफ़ी परेशान थे और इसकी चर्चा हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। वीडियो तो लंबा हो जाता है। तो कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल मेरा देश दुनिया में देखा जाता है। काफ़ी वो लोग चैनल को हमारा देखते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेप्रोसी के मरीज, कुष्ठ रोगी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तब जा कर के ये चैनल आगे बढ़ रहा है और पूरे देश दुनिया में देखा जाता है। हमारा चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेप्रोसी के मरीज जो हमें काफ़ी दिन रात सपोर्ट करते रहते हैं विश्वास के लिए, उन्हें भी धन्यवाद। और लेप्रोसी कुष्ठ रोगी से पैसा कमाने का इरादा मेरा बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में आपको तो दवा फ्री में मिल जाती है, सरकार इसका खर्च उठाती है। जो डॉक्टर वहाँ पर आपको दवा देते हैं उनकी भी सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आपको फ्री में इलाज करते हैं, डॉक्टर को सैलरी मिलती है, सरकार उसका खर्च उठाती है। लेकिन हम तो अपने प्राइवेट से आपको दवा देते हैं, अपना सब कुछ लगाए हुए हैं। जो भी एम्प्लॉइज रखे हैं सब अपने घर अपने यहाँ रखे हुए हैं, उनमें सैलरी में खर्च होता है। तो इसलिए हमें मजबूरी में आपसे पैसा लेनी पड़ती है। आप हमारी मजबूरी को समझेंगे। लेप्रोसी के मरीज से पैसा कमाने का इरादा बिल्कुल ही नहीं रहता है। कई लोग सोचते हैं कि फ्री में मिल जाता है सरकारी अस्पताल में, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है और ऐसे ही चारों तरफ दवाइयाँ मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। प्राइवेट में तो आप जाएंगे तो पैसा लगता है। और ये दवा सरकारी अस्पताल से ले रहे हैं और प्राइवेट में कहीं पर भी जाइएगा तो घुमा फिरा के यही मिलेगा। और साधारण छोटे अस्पताल में दिखा लिए हैं तो कई लोग सोचता है कि बहुत बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, वहाँ पर भी जाइएगा तो घुमा फिरा कर यही दिया जाएगा। हमारे पास तो एम्स के कितने रोगी लोग आते हैं, तो लोग दिखा कर के ही हमने प्रमाण के साथ आपको हम बताते हैं। प्रमाण दिए हैं कि हाँ ये रोगी लोग यहाँ से दिखा करके आए हैं। तो एम्स के डॉक्टर हो या कहीं के हो, उनसे भी पूछिएगा जा करके, तो जरूर बताएंगे आपको कि इससे बीमारी कंट्रोल होता है पर जड़ से समाप्त नहीं होता है। होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से इलाज करा लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। बीमारी को ठीक करने का अनुभव होनी चाहिए। जैसे गाड़ी चलाने के लिए जो गाड़ी ड्राइवर जो सीखे रहते हैं वही सही से चला पाएंगे, बाकी नौसिखिया तो कहीं गिरा देंगे आपको। तो पायलट बनने के लिए जहाज, उसको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बिना ट्रेनिंग का तो उड़ेगा नहीं, बिना ट्रेनिंग का उड़ेगा नहीं। ठीक उसी तरह से बीमारी को ठीक करने के लिए लंबे अनुभव की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी थे, उनसे मैंने सीखा, अपना कई दवाओं का रिसर्च किया, तब जाकर बीमारी ठीक होने का हम दावा करते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही, इसी उम्मीद के साथ कि अब निराश आपको नहीं होना है कि कुष्ठ रोग अब ठीक नहीं होगा। कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाता है, सुनवारी 100% ठीक हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।